नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से। अफगान नागरिकों को वीजा जारी करेगा भारत। अधिकारियों ने कहा कि भारत उन सभी अफगान नागरिकों को वीजा जारी करेगा जो विभिन्न विकास परियोजना और गतिविधियों में सहयोग रहे थे। और अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अफगान, सिख और हिंदू समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसी बीच भारत की पहल सामने आ रही है, जहां पर भारत ने कहा कि वो अफगान में भारतीय नागरिकों को वापस बुलाएगा और वहीं भारत आने वाले अफगान नागरिकों को वीजा भी देगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर भारत की तरफ से पहल की गई है और जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं भारतीय नागरिक, उन्हें वापस बुला रहा है भारत। अफगान नागरिकों को वीजा जारी करेगा भारत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और आपको बता दें, भारत का विमान अफगानिस्तान के एयरपोर्ट से भी उड़ चुका है। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उन लोगों की भारत वापसी के लिए सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। जो भारतीय नागरिक अफगान में फंसे हुए हैं, उनके लिए भारत सुविधा मुहैया करा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अफगान नागरिकों को वीजा जारी करेगा भारत। अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान में भूकंप आया है और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच आज सुबह 6:08 अफगानिस्तान के फैजाबाद के 83 किलोमीटर दक्षिण में रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। और भूकंप विज्ञान राष्ट्रीय केंद्र ने जानकारी दी है। हालांकि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान तालिबान का जातीय शहर है, तो वहीं कुदरती भी मार झेलनी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आपको बता दें, अफगानिस्तान में 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। और आपको बता दें, आज सुबह 6:08 पर यह भूकंप महसूस किया गया और भूकंप का जानकारी विज्ञान राष्ट्रीय केंद्र ने दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अफगानिस्तान में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। और वहीं आज के समय में एलपीजी सिलेंडर बुक करना और डिलीवरी लेना आसान हो गया। पहले बुकिंग के लिए कंपनी के ऑफिस में लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आजकल घर बैठे ही एक कॉल से सिलेंडर बुक हो जाता है। अब तो आप सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार समय भी तय कर सकते हैं। दरअसल इंडियन ऑयल, इंडियन गैस के उपभोक्ताओं को उनके द्वारा तय समय पर सिलेंडर की डिलीवरी की सुविधा दे रही है और इसके लिए उपभोक्ताओं को कुछ चार्ज देना होता है। इंडियन गैस के उपभोक्ताओं अपना सिलेंडर पाने के लिए समय खुद तय कर सकते हैं और वहीं उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार तय समय पर सिलेंडर की डिलीवरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सुविधा प्रीफर्ड टाइम डिलीवरी सिस्टम सर्विस के तहत दी जा रही है। इस सुविधा के सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक डिलीवरी के लिए 25 रुपये और शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच के लिए 50 रुपये का चार्ज देना होगा। और वहीं शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए 25 रुपये और सुबह 8 बजे से पहले डिलीवरी के लिए 50 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर ग्राहक कोई टाइम स्लॉट या दिन नहीं चुनते हैं तो उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वहीं डेल्टा वेरिएंट का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। राज्य में सोमवार को डेल्टा वेरिएंट के 10 मरीज सामने आए।
और नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई और इसमें 6 मरीज कोल्हापुर में से, जबकि रत्नागिरी से 3 और सिंधुदुर्ग से 1 मामला सामने आया। इस दौरान राज्य में डेल्टा वेरिएंट से 5 लोगों की मौत हो गई और राज्य में डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित 76 मरीज सामने आए और उनमें से 10 लोगों ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए थे, जबकि 12 लोगों ने सिंगल डोज लगवाया था। और वहीं आपको बता दें, इन मरीजों में 39 महिला जबकि 9 बच्चे शामिल हैं और जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित 39 मरीजों की उम्र 19 साल से लेकर 45 साल के बीच है और वहीं 19 लोगों की उम्र 40 से 60 के बीच है, जबकि 9 लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है। वहीं राज्य के स्टेट ने बताया कि 37 लोगों में माइल्ड संक्रमण है और डेल्टा वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र ने जांच तेज कर दी है। और वहीं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की ओर से 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। और वहीं पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक इन पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा और भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। और आपको बता दें कि 8 अगस्त को समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के एथलीटों ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। भारत ने इन खेलों में 1 गोल्ड समेत 7 मेडल अपने नाम किए थे। अब देश को पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों से मेडल जीतने की उम्मीद है। और वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों की नाश्ते पर मेजबानी की थी और इस दौरान उन्होंने स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी भी दी। दरअसल टोक्यो रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सिंधु से बात करते हुए कहा था कि आपकी टोक्यो में सफलता के बाद मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। राहुल गांधी के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट को हटाने के मामले में फेसबुक इंडिया के हेड सत्य यादव को आज शाम 5 बजे एनसीपीसीआर के सामने पेश होना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को नोटिस भेजकर निर्देश दिया था कि वह राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट को हटाने को लेकर कार्रवाई करे और वहीं आयोग को उसके बारे में जानकारी दे। लेकिन आयोग के मुताबिक अभी तक फेसबुक की तरफ से उनको कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद समन भी भेजा गया। फेसबुक के अधिकारी एनसीपीसीआर के जनपद स्थित कार्यालय में पहुंचकर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। फेसबुक को पत्र लिखकर एनसीपीसीआर ने कहा था कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा जिसमें बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर होती है। उसके मुताबिक इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कानून का उल्लंघन है। दरअसल राहुल गांधी पर दिल्ली में कथित तौर पर बलात्कार पीड़ित बच्चों के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी पहचान अपने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक करने का आरोप लगा था, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। और वहीं हैती में शनिवार को आए तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक
1297 लोगों की मौत हो गई और करीब 5700 घायल हुए हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चैंडलर ने बताया कि सबसे ज़्यादा लोग देश के दक्षिण में हताहत हुए हैं। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से बुरी तरह प्रभावित हैती के लोगों की पीड़ा और बढ़ गई है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। और वहीं अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि तूफान ग्रेस मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है और भूकंप के बाद दिन भर और रात तक झटके महसूस किए जाते हैं। अब बेघर हो चुके लोग और वो लोग जिनके मकान ढहने के कगार पर है, उन्होंने खुले में सड़कों पर रात बिताई। और वहीं प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा कि वो ऐसे स्थानों पर मदद भिजवा रहा है जहां पर शहर तबाह हो चुके हैं और अस्पताल मरीजों से भर गए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की भी घोषणा की है और कहा है कि अब जब तक क्षति का आकलन नहीं हो जाता तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगी। और उन्होंने आगे कहा कि कुछ शहर तो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और प्रभावित इलाकों के अस्पताल घायलों का ध्यान रख रहे हैं। और उन्होंने इस समय हैती के लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि ज़रूरतें बहुत अधिक है और हमें घायलों की देखरेख करनी होगी। भोजन, सहायता, अस्थायी शरण और मनोवैज्ञानिक समर्थन देना होगा। और वहीं पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले चुनाव की तुलना में अधिक युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। सिद्धू ने पिछली शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार पर पंजाब में माफियाओं को पालने का आरोप भी लगाया। और क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने किसी का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वो पार्टी में शामिल करने के लिए उनके पीछे पड़े थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रमुख सिद्धू कांग्रेस भवन में राज्य की युवा कांग्रेस इकाई को संबोधित कर रहे थे। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस ने मोर्चा भी निकाला और सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने युवाओं से वादा किया कि वो योग्यता का सम्मान करेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले और उन्होंने घोषणा की कि युवाओं को पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक टिकट मिलेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना दावा किया कि आप मुझसे पार्टी में शामिल करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। आपने मेरे घर आकर कहा था कि सिद्धू साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं।